बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल के एक कोने में घोड़ा नामक जानवर का निवास था, जो अपनी तेज रफ्तार और सुंदरता के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। दूसरी ओर उसी जंगल के गहरे हिस्से में एक विशाल हाथी रहता था, जिसकी ताकत और समझदारी की मिसाल दी जाती थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में सुना तो था, लेकिन कभी आमना सामना नहीं हुआ था। घोड़ा बहुत घमंडी था। वह अक्सर अपने आप को जंगल का सबसे तेज और सबसे श्रेष्ठ जीव मानता था। जब भी वह अन्य जानवरों को देखता तो गर्व से कहता, देखो मेरी चाल कितनी तेज है, मैं हवा से बात करता हूँ, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। एक दिन जंगल में एक सभा बुलाई गई, जिसमें सभी जानवरों को बुलाया गया था। यह सभा जंगल के राजा शेर द्वारा बुलाई गई थी, ताकि जानवरों के बीच के झगड़े सुलझाए जाएं और सब मिलजुल कर रह सकें। सभा में सभी जानवर जमा हुए और वहीं पहली बार घोड़े और हाथी की मुलाकात हुई। सभा में जब घोड़े ने हाथी को देखा तो उसने हंसते हुए कहा, अरे यह कौन है जो इतना भारी भरकम है? क्या ये भी जंगल में दौड़ सकता है? शायद ये तो सोने से भी आलसी है। हाथी ने यह बात सुनी पर शांत रहा। वह जानता था कि घोड़ा अपनी तेज रफ्तार पर घमंड करता है और अभी उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन सभा में बाकी जानवरों ने घोड़े की बातों को ठीक नहीं माना। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सभा के अंत में शेर ने घोषणा की, अगले पूर्णिमा को एक प्रतियोगिता रखी जाएगी, एक दौड़ और एक बुद्धि की परीक्षा। इसमें भाग लेने वाले जानवर जंगल के सबसे तेज और सबसे समझदार कहलाएंगे। घोड़े ने तुरंत हाथ उठाया, मैं दौड़ में भाग लूंगा और यकीन मानिए मैं जीतूंगा भी। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लूंगा, दौड़ में नहीं तो बुद्धि में अवश्य जीतूंगा। दिन बीतते गए और वह बहुप्रतीक्षित दिन आ गया। सारे जानवर मैदान में इकट्ठा हुए। पहले दौड़ की बारी थी। रास्ता कठिन था, पहाड़ी, नदी और कीचड़ से भरा हुआ। जैसे ही शेर ने संकेत दिया, घोड़ा दौड़ पड़ा। उसकी टांगें बिजली की तरह चल रही थीं। हाथी धीरे धीरे चला। उसके कदम भारी थे लेकिन स्थिर थे। घोड़ा शुरुआत में बहुत आगे निकल गया। वह आत्मविश्वास से भर गया और सोचने लगा कि अब तो जीत निश्चित है। लेकिन जैसे ही नदी आई, घोड़ा उसमें फिसल गया और उसके पैर में हल्की चोट लग गई। वह थोड़ी देर तक पानी में संघर्ष करता रहा। इधर हाथी नदी पर पहुंचा और अपने भारी शरीर के कारण आसानी से पानी को चीरते हुए पार कर गया। वह घोड़े के पास रुका, उसे बाहर निकाला और अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ के अंतिम हिस्से तक ले गया। सब जानवर यह दृश्य देखकर दंग रह गए। फिनिश लाइन पर दोनों साथ पहुंचे, लेकिन हाथी ने कहा, घोड़ा जीतेगा क्योंकि उसने पहले भाग लिया था और तेजी दिखाई। मैं तो बस मदद करने के लिए रुका था। शेर ने मुस्कुराकर कहा, दौड़ में भले ही घोड़ा आगे रहा, लेकिन जंगल के लिए सबसे जरूरी है समझदारी और दया, जो हाथी ने दिखाई। इसके बाद बुद्धि की परीक्षा हुई। इसमें जानवरों को कठिन पहेलियां हल करनी थीं और जंगल के मार्गों की रणनीति बनानी थी, ताकि पानी की कमी और शिकारियों से बचा जा सके। हाथी ने अपनी याददाश्त और अनुभव से सभी समस्याओं का हल सुझाया। वहीं घोड़ा, जो हमेशा दौड़ने में व्यस्त रहा, इन बातों में पिछड़ गया। अंत में शेर ने घोषणा की, आज हमने देखा कि गति और सुंदरता महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चे नेता में समझदारी, विनम्रता और मदद का भाव होना चाहिए। आज जंगल के सच्चे नायक हाथी हैं। घोड़े का सिर शर्म से झुक गया। उसने हाथी के पास जाकर कहा, मैंने तुमसे ईर्ष्या की और तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। हाथी ने उसे गले लगाते हुए कहा, दोस्ती में कभी देर नहीं होती, चलो मिलकर जंगल को बेहतर बनाएं। इसके बाद घोड़ा और हाथी अच्छे मित्र बन गए।